सभी का अपने चैनल स्टडी एस में। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब है इसका, सबसे पहले यहां से शुरू करें तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर क्या होते हैं? टू वेरिएबल। हमने फुली अंडरस्टैंड करवाया है आपको, ऑल एक्सरसाइज फुल डिटेल से हमने डिस्कस किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने सबसे पहले आपको बहुपद कराया था ताकि आपको आने वाले किसी भी चैप्टर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। तो लीनियर का मतलब हमने अंडरस्टैंड कराया था। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1। अब यहाँ पे ऐड हो गया है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे वेरिएबल है। और लीनियर क्या होते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि आपको पता है, एक हम 2x-3, ये क्या है? ये लीनियर है। क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर कुछ नहीं, तो x की पावर 1 है। अब ये तो पता है कि लीनियर पोलिनोमियल है और इसकी पावर 1 है। अब मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका मतलब इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी, जो दोनों तरफ बराबर बैलेंस हो। हमारे को ये दोनों तरफ बराबर बैलेंस बनाना पड़ता है, एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम एक साइड में 5 प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी हमारे को 5 ही प्लस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वालिटी को बराबर रखना है। जैसे तराजू होते हैं, हमारे को इक्वालिटी प्रूव करनी होती है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो ये एक इक्वेशन हुई और ये लीनियर हुई। लीनियर क्यों हुई? क्योंकि x की पावर 1 है, राइट। अब ये तो थी सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि x ही है, ये सिंगल वेरिएबल में है। लेकिन हमें करना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमें इक्वेशन भी लीनियर होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल दो होना चाहिए। तो हम एक लीनियर वेरिएबल ले लेते हैं, एक इक्वेशन 2x + 5y = 12। अब ये क्या हुई? x और y। अब इसमें वेरिएबल भी दो आ गए, इक्वल का साइन भी है, इक्वलिटी भी है। तो ये होगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अंडरस्टैंड करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं इसको ले जाता हूं 2x, इसको इस साइड ले जाता हूं = 3 और x = 3/2, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये इसका हल हुआ। अब अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो क्या ये भी 0 आता है? अब चेक करते हैं। 2x की पावर आ गई 3/2 - 3 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 - 3 = 0। सो 0 = 0। तो ये इसका हल है। x = 3/2 इसका हल है। अब आगे ये 0 था, ये भी 0 आ गई, इक्वलिटी होगी, इक्वेशन प्रूव हो गई कि लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी, ये है ए बी सी, एक रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी की जगह आपको 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आपको कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ये है रियल नंबर। और एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है हमारे वेरिएबल। तो ये है इसके वेरिएबल। अब आपको एक ए बी, जैसे मैंने बोला ए बी सी की जगह आपको कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब मैं ए की जगह 2 ले रहा हूं और बी की जगह 3 ले रहा हूं, प्लस सी की जगह 7 ले रहा हूं, = 0। तो अगर मैं इसका इससे कंपैरिजन करूं, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल इसका इससे कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
ए की जगह यहाँ पे 2 है और बी की जगह यहाँ पे 3 है और सी की जगह यहाँ पे 7 है। सी इक्वल टू 7। तो ये है ए बी सी। एक्स वाई तो इसके वेरिएबल है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी है। अब इसको कैसे करते हैं? एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे है नोटबुक और यहां पे है पेन। अब हम क्या करते हैं, हमें नोटबुक की कॉस्ट भी पता नहीं है, पेन की कॉस्ट भी पता नहीं है। हम नोटबुक की कॉस्ट को x ले लेते हैं और इसकी कॉस्ट को y ले लेते हैं, राइट। अब हमारे को इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन है। अब हमारे को क्या करना है कि नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी जो है वो डबल है, इससे डबल है, ये तो पहले से डबल है। तो अब हम इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए हमारे को इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी डबल है, तो हम इसको भी डबल कर देते हैं। तो ये होगी बराबर, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल है। तो हमने इसको भी y को भी डबल कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इक्वल टू दिस। तो ये आ गई आपका x इक्वल टू 2y। इसको और भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x हम 2y को इस साइड ले आए, इस साइड बच गया 0। पर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब एक्स वाई तो ठीक है, हमें यहाँ पे x माइनस 2y प्लस सी कुछ नहीं है, हम 0 ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax by c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a 1 b माइनस 2 और c 0। तो ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दिए हुए समीकरण को, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद आपको इसका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है इससे कि a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इक्वल टू में 0 है, तो इसको हम 0 करते हैं इस साइड को। तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y। अब इक्वल टू की इस साइड है, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो ये हो गया 9.35 बार और ये आ गया इस साइड आ गया 0। अब ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका मैं इससे तुलना करूं, इसका कंपैरिजन करूं, तो a की जगह क्या है 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह ये है माइनस 3.35 बार। तो ये रहा आपका a रहा आपका 2, b रहा 3 और c है आपका माइनस 9.3 बार। ऐसे करना है। इसी तरीके से दूसरे को भी करते हैं। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इक्वल टू 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 है, तो इसकी कंपैरिजन करो आप इससे। तो a की जगह आ गया हमारा 1 और b की जगह यहाँ पे क्या है माइनस 1/5। ये है माइनस 1/5 और c है आपका माइनस 10। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस है, इसलिए ये इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना इससे करने पर ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से थर्ड को भी करते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y, इसको इस साइड ला दिया, इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं। तो a आ गया आपका माइनस 2, b आ गया 3 और c आ गया माइनस 6। आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th को हम इसी ही तरीके से करते हैं। 4th है x इक्वल टू 3y। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इस साइड। मैं
3y को इस साइड ले आता हूँ, इक्वल टू 0 हो गया, एक इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे c की जगह तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 3y, c कुछ नहीं है तो 0 ले लो। अब इसका आपने यहाँ पे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1। अब इसकी तुलना इससे करें तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, और ये आ गया आपका c। तो इस तरीके से हम इसका कंपैरिजन, किसी भी टाइप की इक्वेशन का हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपल आ गया, a आ गया 1, b आ गया -3 और c आ गया 0। इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 5y इक्वल टू 0। अब c यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 0 ले लेते हैं, ax प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे a2, b5 और c0। इसी तरीके से इसको हम करते हैं, तो ये आया 3x प्लस, अब यहाँ पे y की टर्म कुछ नहीं है, मतलब 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a क्या है, 3, b 0 है और c 2 है। अब इसी तरीके से इसको भी चेक करते हैं, इसमें क्या है, x कुछ नहीं है तो हम 0x ले लेते हैं, प्लस y ले लेते हैं, -2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका कंपेरिजन करेंगे तो इसका आ जाएगा a 0, b 1 है कुछ नहीं है और c -2। अब इसमें 2x, यहाँ पे y कुछ नहीं है तो y को हम 0 ले लेते हैं, 0y, और 5 को हम इस साइड ला देते हैं, ये माइनस हो गया इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, a2 आया, b 0 और c -5। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, या यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो अब हम इसको कैसे चेक करते हैं, ये है हमारा एक समीकरण है, इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5। सबसे पहले इसको मैं इजी करने के लिए 3x प्लस 5 इक्वल टू y लिख दिया। अब हम चेक करते हैं इसके अद्वितीय हल है या दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो x 0 लेने पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस 5 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5, तो इसका एक हल आ गया हमारे पास, x 0 और y 5, क्योंकि पहले x का हल लिखते हैं, फिर y का, ये x की ये y का। अब मैं क्या पुट करूं, सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं हम। अब मैं y को 0 ले लेता हूं, पहले x लिया था, अब मैंने ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये आ गया 3x इक्वल टू -5 और x आ गया -5/3। तो इसका दूसरा हल आ गया, x और y क्या आया, x लिया था मैंने -5/3 और y लिया था मैंने 0। तो ये इसका दूसरा हल आ गया, राइट। अब मैं क्या पुट करता हूं इसी तरीके से, अब मैं x को 1 ले लेता हूं, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x 1 पुट कर दिया, 3 1 3, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो ये इसका तीसरा हल आ गया, x 1 तो y 8, राइट। अब जरूरी नहीं हम प्लस भी माइनस में भी हो सकता है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y का अलग मान आएगा, फिर x की ये वैल्यू अलग पुट करेंगे, फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का अलग अलग वैल्यू प्लस माइनस में आती रहेगी। अब हम x2 पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 2। अब इसमें x2 पुट कर दिया तो y कितना आ गया, y इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट किया तो 3 to the 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। तो x2 और y 11। तो इसी तरीके से हम कितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग वैल्यू आती ही रहेगी।
तो इसी तरीके से ये कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू आती रहेगी आती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से, अन्यथा अनेक हल होते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आपको इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, फिर इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। आप 4 क्या, आप 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, आप कितने मर्जी सॉल्यूशन पूछो आप लिख सकते हैं। अब 4 सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो सबसे पहले आप x1 पुट करो, पहला सॉल्यूशन हो गया। x2 पुट करो, सेकंड सॉल्यूशन हो गया। x3 पुट करो, कुछ भी पुट कर दो, x4 करो, या x आप 4 पुट कर दो। अब देखो x1 पुट करने पे क्या होगा, ये होगा 2 × 2 प्लस y = 7, और y आ जाता है 2 को आप यहां पे ले जाओ, ये आ गया 7 - 2, सो y = 5। तो पहला सॉल्यूशन आ गया। पहला सॉल्यूशन क्या है, x है 1 और y है 5, राइट। इसी तरीके से x2 पुट कर दो, 2 × 2 = 4, ये हो गया 4 प्लस y = 7, और आपका y = 4 को यहाँ पे माइनस कर दो, तो y = 7 - 4 दैट इज = 3। आपका दूसरा आ गया, x2 पुट किया था तो y3 आया, सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x3 पुट करो, 3 × 2 = 6 हो गए, 6 प्लस y = 7, और y आ जाता है 7 - 6, और ये आ गया 1, y आ गया 1। तो हमारा ये हो गया x3 और 1, ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ में पुट करते हैं, 4 पुट किया x की जगह, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 प्लस y = 7, एंड y = 7 - 8 दैट इज -1। तो फोर्थ सॉल्यूशन आ गया आपका 4 - 1। तो आप, अगर आपसे पूछा है कि 2 सॉल्यूशन तो यहाँ तक ही करो, आप 3 पूछे तो 3x = 1 2 3, 4 पूछे तो x = 1 2 3, आप 0 भी पुट कर सकते हैं। तो ये था इसका 4 सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से सेकंड के भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, हम x0 पुट कर दिया, x = 0, तो यहाँ पे ये 0 पुट करने से 0 हो गया, और y आ गया आपके पास 9, तो ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया, 0 9 आ गया। अब x = 1 पुट करो, x1 पुट करने पर ये आ गया पाई प्लस y = 9, और y = 9 - पाई, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया, 1 और 9 - पाई, ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब आपको x की जगह 1 की जगह आप -1 भी पुट कर सकते हैं, तो x की जगह -1 पुट किया तो ये आ गया -पाई प्लस y = 9, तो ये आ गया y = 9 प्लस पाई, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन आ गया, -1 और 9 प्लस पाई। और फोर्थ के लिए आप कुछ भी, फोर्थ के लिए आप x2 पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो, या आप y को पुट कर लो, आप y को 0 पुट कर दो। अगर y = 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, पाई x प्लस 0 = 9, और ये आ गया आपका पाई x = 9, और x = 9/पाई। तो ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन है। तो आप ऐसे कई और सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन सा ये इसका सॉल्यूशन है। x - 2y = 4, आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, आपको चेक करना कि क्या 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, या x की जगह 0, y की जगह 2 पुट करेंगे, कि चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं x की जगह 0, तो ये तो आ गया 0, -2y, y की जगह 2 ले लेते हैं, = 4 है, 0 तो 0 हो गया, -4 = 4,
तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो नहीं है। अब इसी तरीके से 2 0 चेक करते हैं, x2 पुट करते हैं, x यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो x आ गया 2 और y आ गया 0 इक्वल टू 4, a आ गया 2 और 2 माइनस 0 0 हो गया इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब थर्ड चेक करते हैं हम 4 0, x की जगह 4 पुट कर दिया और y की जगह 0 पुट करने से ये 0 हो गया इक्वल टू 4 आ गया, 4 माइनस 0 4 ही होते हैं, 4 इज इक्वल टू 4, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम इसको भी चेक करते हैं, फोर्थ को चेक करते हैं, x है √2 और y है आपका 4 √2। अब ये आता है 4 के बराबर या नहीं, हम कैसे चेक करते हैं, माइनस। अब √2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 √2 इक्वल टू 4, तो ये क्या बराबर होगा, √2 अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 इक्वल टू 4, तो ये आ जाता है -7 √2 इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट चेक करते हैं x1 y1, तो x1 पुट किया तो y आ गया -2 इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज -1 इक्वल टू नॉट, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने इसकी वैल्यू को चेक करने पे हमने सारी वैल्यू चेक कर दी, सिर्फ जो है सिर्फ थर्ड ही इसका सॉल्यूशन है, बाकी इसके सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। आपको k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए x equal to 2 y equal to 1 इसका एक हल हो। तो हल तो है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और k का मान आ गया, तो ये ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका हल है। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, y 1 है इक्वल टू k, 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k और 7 इज इक्वल टू k, इसको इस साइड लिख दो, k इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो k इज इक्वल टू 7 आपका आंसर है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफ पेपर चाहिए होता है, ग्राफ कॉपी। अगर आपको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, अब यहाँ पे सीखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका 4.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल ऐसे ही है और उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाना है और हमारे को कोई 3 सॉल्यूशन इसके निकालने होते हैं। या आप x 0 करो तो y आ जाएगा, आप y 0 करो तो x आ जाएगा, 2 हो गए। आप x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो या माइनस में भी आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, 0 से लेके चेक करते हैं, x इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो y कितना आ गया 4। अब y को 0 पुट करते हैं, y यहाँ पे 0 हो गया, कुछ नहीं है, तो x इक्वल टू 4 आ गया। अब x मैं 2 ले लेता हूँ, x2 ले लिया, x2 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको टेबल में पुट करते हैं। सबसे पहले 0 4, पहले x का 0 4 और x है 4, y है 0, x2 y2, x2 और y2। अब ये बन गया टेबल। अब
इन पॉइंट को हम ग्राफ में करेंगे। ग्राफ में कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जहाँ पे कट करती है ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव होती है, वाई के ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 0 4, एक्स 0 है मतलब एक्स यहीं पे है, और वाई है 4 तो वाई ऊपर को चलेंगे हम, ऊपर को 1 2 3 4, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा है एक्स 4 तो वाई 0, तो अब एक्स हम 4 पॉजिटिव है तो हम राइट को चलते हैं 1 2 3 4, और वाई 0, वाई का मतलब ये 0 पे ही है। अब थर्ड है x2 y2, अब x2 1 2 तो y 2 है तो y के लिए हम ऊपर को चलेंगे यहाँ पे। अब इसको ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट इसको एक स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो तीनों पॉइंट से पास कर रही है। तो अब इसके पॉइंट क्या हुए, यहाँ पे x था 0 और y था 4, यहाँ पे इस पॉइंट पे x था 2 y था 2, और इस पॉइंट x है 4 और y है 0। तो ये रहा हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। ऐसे आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। हमारे को ये बताना है कि इस पॉइंट से हमारे को कितनी, हम एक पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वाई। अब हमारे को पॉइंट गिवन है, हमारे को एक इक्वेशन समीकरण बनाना है। तो हम क्या कैसे करते हैं, समीकरण कैसे बनता है जिसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर होती है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, तो हम पहला समीकरण तो ये लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, अब x 2 है और y 14 है, 14 और 2 हो गए 16, तो एक समीकरण बन गया, एक इक्वेशन बन गई। और ये पॉइंट दोनों इस पे वेरीफाई होते हैं। कैसे, क्योंकि x2 y 14 16 इक्वल टू 16। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, दूसरी इक्वेशन भी ये बनेगी, दूसरी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 7x माइनस वाई। अब x है 2, 7 2 14 और y तो 14 है, 14 माइनस 14 0, वेरीफाई होगी, ये भी है। और नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 10 हो गए, 10 और 14 हो गए 24। तो ऐसे ऐसे करके आप ऐसी बहुत सी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। और वैसे भी एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, हम एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अरे एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन। तो एक पॉइंट से हम कई लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं हम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमारे को ये गिवन है कि ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट इस पे लाई करते हैं तो ये पॉइंट क्या होते हैं, ये होता है x और ये y का पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इक्वेशन है, इसको मैं 3y को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ax प्लस 7 इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 लाइज ऑन दिस। तो x और इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 इसके ऊपर लाई करते हैं। तो इसका मतलब हम सीधा क्या करेंगे, x की जगह 3 y की जगह 4 पुट कर देंगे और a की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे पुट करते हैं, x 3 किया तो यहाँ पे आ गया 3a प्लस 7 इक्वल टू 3 और y है 4। तो
3a प्लस 7 कर दो और ये आ गया 12 और 3a 7 को हम यहाँ पे ले गए तो ये हो गया 12 माइनस 7 और 3a हो गया 12 7 हो गए, ये हो गया 5 और a इज इक्वल टू 5/3। सो ये है इसका आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। For the first kilometer fare is ₹8. For the subsequent distance fare is ₹5 and distance covered x kilometer total fare have ₹y. Write linear equation and draw the graph also. अब सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सिटी में एक टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, उसके बाद की जो दूरी तय होती है वो प्रति किलोमीटर 5 रुपये है, टोटल डिस्टेंस आपको x दिया है और टोटल फेयर y है। अब सबसे पहले हम टोटल फेयर लेते हैं क्योंकि टोटल है। अब टोटल फेयर क्या है y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। 1 किलोमीटर का किराया कितना है 8, ठीक है, प्लस अब टोटल डिस्टेंस कितना है x। तो बाकी डिस्टेंस क्या बच गया, अगर टोटल डिस्टेंस x है, x में से 1 किलोमीटर का तो कवर हो गया तो a को हम माइनस कर देते हैं, ये बाकी डिस्टेंस बच गया। तो बाकी जो डिस्टेंस है उसका रेट है ₹5 पर किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है तो मैं क्या करता हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका एक समीकरण इक्वेशन बन गई। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करूं, अगर ये डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, टोटल 9 है। अब फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया हमें कंफर्म है कि 1 किलोमीटर का किराया है ₹8। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, ये तो 1 है तो बाकी कितना हुआ, बाकी हुआ 8। लेकिन 8 कैसे आया, जब 9 से हम 1 माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से हम 9 की जगह हमारा यहाँ पे x है, हमने क्या किया x से 1 माइनस किया, जो कवर हो गया उसको माइनस कर दिया, जो बाकी बच गया वो आपका ये है। जैसे यहाँ पे 9 - 1 8 बच गया था। अब हम इसको सिंपल थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। अब y इज इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 हो गए, ये हो गया 3। अब हमारी ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन तो आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे को एक टेबल बनाते हैं हम, x है और आप 2 सॉल्यूशन ले लो या 3 सॉल्यूशन ले लो। सबसे पहले हम x0 पुट करते हैं तो y क्या आ गया, ये 0, y आ गया 3। अब x1 पुट कर दिया तो y क्या आ गया, 5 और 3 8 आ गया, राइट। आप 2 की 3 भी ले सकते हैं, तो आप इससे भी ग्राफ बना सकते हैं। अब हमारे पास ये टेबल आ गया। अब हमारे को इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम y का पॉइंट 8 है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 8। हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 का डिफरेंस लेते हैं 2 4 6 8। अब x0 y3। अब यहाँ पे x0 है तो y कितना है 3 कहाँ पे आ गया 2 और इसके बीच में 1, तो ये आ गया हमारा एक पॉइंट। अब दूसरा है x1 तो y8, x है 1, यहाँ पे x1 तो y कितना है 8। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये आपका आ गया ग्राफ। और इसका ये पॉइंट है 1 8, x1 y8 और ये पॉइंट है हमारा x0 और y3। तो ये रहा क्वेश्चन, ये इसका टेबल और ये इसका ग्राफ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ग्राफ है। आपको बताना है निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए आपको सही समीकरण, आपको सही इक्वेशन को चूज करना है।
तो इसमें से आकृति 4.6 के लिए y इक्वल टू एक्स, क्या ग्राफ में पॉइंट देखो -1 1, इसको सेटिस्फाई करते हैं। y इक्वल टू एक्स, एक्स और y का पॉइंट दोनों बराबर आ सकते हैं। अगर मैं x1 पुट करूँ y -1 पुट करूँ तो ये तो बराबर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 नॉट इक्वल। सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x -1 और y 1 पुट करने पर 0 हो गए, 0 इक्वल टू 0, तो ये तो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। थर्ड भी चेक करते हैं, y इक्वल टू 2x, अगर y 1 और x में -1 पुट करूँ तो 1 इक्वल टू -2, तब भी ये इक्वल नहीं आएगी, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएगी। तो ये पॉइंट इसको इक्वेशन को लाई नहीं करते हैं। फोर्थ चेक करते हैं, 2 + 3y इक्वल टू 7x है, तो अगर मैं y को 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाता 5, 5 इक्वल टू -7, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है सिर्फ ओनली सेकंड समीकरण, जो इक्वेशन सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0 ही इसका सही आंसर है। -1 और 1 या 1 - 1 पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यामिनी और फातिमा जो कि क्लास 9th की 2 स्टूडेंट है, उन्होंने भूकंप पीड़ित के लिए, अर्थक्वेक जो विक्टिम है उनके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का मिलकर इकट्ठा करके 100 रुपये का उन्होंने अंशदान दिया, कंट्रीब्यूट किया 100 रुपीज़। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं यामिनी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ₹X, और फातिमा का कंट्रीब्यूशन भी ले लेते हैं। फातिमा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ₹Y। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ₹, कितना हो गया? दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है। वट अब इसको एक इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? अब हम बढ़ाते हैं कि इनका दोनों का कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 100। आपकी सिंपल बन गई है। इन्होंने दोनों को जो इकट्ठा करके दिया उनका टोटल आता है सम 100 के बराबर। तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 100 लिख दिया। अब हमने इसको टेबल और ग्राफ में कैसे करना है? तो टेबल के लिए तो हम एक ग्राफ के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये आ गया x, ये आ गया y, और यहाँ पे x 0 पुट कर दो, y कितना आ गया 100, और y 0 पुट कर दिया तो x आ गया 100। आगे आपका टेबल बन गया। और इसको आपने ग्राफ में कैसे करना है? तो आपको ग्राफ में अब 100 तक कैसे करेंगे? ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि 1 2 3 4 अप टू 100 तक, तब तो ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो इंटरवल है हम 20 का डिफरेंस लेके चलते हैं, 20 40 60 और 80, और यहाँ पे आ गया 100। इसी तरीके से हम ऊपर को भी करते हैं, 20 40 60 80, और ये आ गया 100। अब x 0 y 100, x 0 है तो y 100 है, यहाँ पे आ गया, और x 100 है, x 100 यहाँ पे है, y यहाँ पे 0 है। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दी, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। और इसका है फर्स्ट का आपका है 0 100, और ये पॉइंट आपका 100 0। तो ये आपका ग्राफ, और ये आपका टेबल, और ये आपकी लीनियर इक्वेशन। अब फटाफट जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट से, जबकि भारत जैसे देशों में जो तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है। तो उसका कैसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, इसको बदलते हैं, इसका एक समीकरण आपको इक्वेशन दी हुई है। अब आपको, ये साइंस का क्वेश्चन है वैसे, अब आपको इसको एक टेबल बना के आपको ग्राफ बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फ़ारेनहाइट है, F = 9.5 C + 32।
अब एक एक ये इक्वेशन है, एक समीकरण है, हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं c को 0 पुट करता हूँ, c इज इक्वल टू 0, तो f कितना आ गया 32। अब c 0 हुआ तो ये सब कुछ 0 होगा, f 32। अब मुझे ग्राफ के लिए तो मुझे c को क्या पुट करना, अब मैं 3 4 पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 5 से कटना भी चाहिए, क्योंकि ये रैशनल में है, अपॉन में है। तो मैं 5 से यहाँ पे 10 15 20 कुछ भी पुट कर सकता हूँ जो 5 के टेबल में आते हैं। तो अगर मैं c को सिंपल 10 ले लेता हूँ तो f क्या आएगा, तो f आ जाएगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 32, और ये आ गया 5 टू 10 और 18 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 50। अब इसका एक टेबल बनाते हैं, जैसे हम पहले बनाते हैं। ये c है और ये है f। तो टेबल में c और f, जैसे हम x और y लेते थे, यहाँ पे हमने c ले लिया, ये f ले लिया। अब हम, अगर मैं c पहले 0 है तो f कितना है 32, c 10 है तो f कितना है 50। अब इसको ग्राफ में हम कैसे, हम ग्राफ में दिखाते हैं। ये ग्राफ आपके सामने है। ग्राफ में हमने लेना सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम सेल्सियस लेते हैं, ये आ गया हमारा c, और हमारा ऊपर को आ गया, ये आ गया हमारा f फ़ारेनहाइट में। अब c 0 f 32, अब c 0 है यहाँ पे, तो f 32 30 के बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये आ गया हमारा 32। अब c 10 है और f 50 है, तो c 10 से सीधा ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे। तो अब हम इस और इस पॉइंट को सीधे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और ये पॉइंट है हमारा 032 और ये पॉइंट है हमारा 1050 राइट। तो ये रहा इसका ग्राफ और ये रहा इसका टेबल। अब इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो एग्जैक्ट ग्राफ पे ही इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट है कि इफ टेम्परेचर इस 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब आपको ग्राफ में एग्जैक्ट फिगर आएगी, क्योंकि अगर 30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में है तो आपको इसकी ग्राफ में सीधी लाइन आएगी जो इसको कट करेगी, यहाँ पे टच करेगी, उसके सामने आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट है कि अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95 है, 95 के सामने ये इस लाइन को टच कहाँ करता है, लाइन, और इस लाइन के बिल्कुल सीधे जो नीचे आएगा दैट इज योर आंसर। इसी तरीके से फोर्थ भी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो हमारे को कहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल आते हैं, तो F और C दोनों इक्वल। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में F को C के इक्वल रख देते हैं। तो F इजकल टू 9/5 ब्रैकेट F प्लस 32। अब हमारे को F और C बराबर है, तो मैं F की जगह मैंने C की जगह मैंने F ले लिया। अब इसको न्यूमेरिकल थोड़ा सोल्व करते हैं, और ये कैसे आएगा, F इजकल टू, ये 9F है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ गया 9F प्लस 9 को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ गया 160, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो ये आ जाता है 5F इक्वल टू 9F प्लस 160, और ये आ गया हमारा 5F, 9 को यहाँ पे ले गए, माइनस का हो गया, 9F इक्वल टू 160, 9 माइनस 9 प्लस 5 होते हैं -4F इक्वल टू 160, और F आ जाता है हमारा
160/4 माइनस में है, सो f इज इक्वल टू -40. सो f इक्वल टू -40 डिग्री इन फ़ारेनहाइट इज सेम एज -40 डिग्री इन सेल्सियस. तो ये -40 डिग्री पे दोनों ही बराबर हो जाते हैं. तो इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज का एंड है. अब हम नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. तो 4.4 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. इसका है y=3 को 1 वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद फिर आपको 2 वेरिएबल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 वेरिएबल का मतलब ओनली 1 वेरिएबल है x या y, राइट. अब 1 वेरिएबल है तो उसका पॉइंट भी 1 ही होगा, और उसको ग्राफ में तो हम डबल लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको लाइन भी तो एक ही चाहिए. तो उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन. और नंबर लाइन पे पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं. यहाँ पे ले लिया हमने 0, इस साइड को प्लस ले लो. ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4. इस साइड हम माइनस ले लेते हैं. -1, -2, -3 और -4. ये हमारी नंबर लाइन है. अब हमारे को y=3 लेना है, वो भी प्लस में. तो प्लस में लेंगे तो हम यहाँ से इस साइड को चलेंगे हम. और कितना है 1 2 3. तो ये यहाँ पे आ गया. तो ये हुआ हमारा y=3. ये इस पॉइंट पे आएगा नंबर लाइन में. ये यहाँ पे इसको हम दिखाएंगे. तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हमारे को लेना है y=3. तो यहाँ पे ले लेते हैं. ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3. ये 1, ये 2 और ये 3. हमारे को इसको 2 वेरिएबल में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं. तो x का तो कुछ नहीं है, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं 0x + y=3. तो ये आ गई 2 वेरिएबल में आ गई है. अब इसका मतलब इसका आप एक टेबल भी बना सकते हैं. टेबल कैसे बनाना है कि आपको फटाफट x और y ले लिया हमने, और ये आपने एक टेबल बना दिए जैसे आप बनाते आए हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे पुट करते हैं. x आ गया, x1 ले लिया तो y3 आ गया. x2 ले लिया तो क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, x2 तो y भी 3 रहेगा. अगर x मैं 3 ले लेता हूँ तो y भी 3. तो y3 ही रहेगा. x चाहे कुछ भी हो y3 ही रहेगा. तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं x1 2 3 4. x1 तो y3, x2 तो y3, x3 तो y3. मतलब ये 3 ही रहेगा. तो अगर मैं इस लाइन को मैं ज्वाइन करूं तो ये एक सीधी लाइन, एक पैरेलल लाइन बनती है. किसके, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी. तो अगर y=3 है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी. अगर यहाँ पे x होता तो क्या होता, x=3 होता तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती. तब यूं करके होती ये लाइन. अब y=3 है तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी. तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन इसका 2x + 9, इसको 1 वेरिएबल में करना है. 1 वेरिएबल में कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं. ये आ गया 2x = -9 और x = -9/2. तो x = -9/2 का मतलब होता है 4.5. अब इसको यहाँ पे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये है माइनस में, तो हम इस लाइन को यूं करके इंक्रीज कर देते हैं और ये आ गया -5. अब माइनस में है तो हम माइनस में हम यहाँ से इस साइड चलते हैं. और 9/2 का मतलब होता है x = -4.5 यानी कि 4.5. तो हम चलते 1 2 3 4 के बाद आधा यहाँ पे ले लो. तो ये आ गया आपका 2x + 9 और ये आ गया यहाँ पे. तो ये है x = -9/2. तो इसको हम ऐसे सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे कैसे करते हैं.
अब इसको 2 वेरिएबल में करें तो कैसे करते हैं? अब ये है आपका 2x प्लस y नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 0.y, क्योंकि हमारे को 2 वेरिएबल में लिखना है इसको। और ये आ गया प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया बिल्कुल 2 वेरिएबल में। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? x इक्वल टू ऑलरेडी आया हुआ है -4.5। अगर मैं y 0 लेता हूँ तो x क्या आ गया -9/2 यानी कि 4/5। x1 लेता हूँ तब भी ये 9/2 आएगा। x2 लेता हूँ तब भी ये 9/2 आएगा। 9/2 का मतलब 4.5। तो अगर मैं y कुछ भी ले लूँ 1 2 3 4 अप टू 10 कुछ भी ले लूँ तो x हमेशा यही रहेगा। इसको हम ग्राफ में कैसे करते हैं? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो x आ गया -9/2। -9/2 का मतलब ये हुआ यहाँ पे 5, तो ये इसका आधा यहाँ पे। और y1 ऊपर को लेते हैं हम 0 से y1, तो ये यहीं पे आएगा। 2 लिया तब भी ये यहीं पे आएगा। 3 लिया तब भी ये यहीं पे आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। अब पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सिस की पैरेलल थी, अब ये लाइन क्या होती है? y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी लाइन ये। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। अब तक हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। 1 वेरिएबल क्या होते हैं, 2 वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, टेबल कैसे बनता है, और हम उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके 10th में भी है, आपके 10th क्लास में भी सेम चैप्टर है, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आपने सभी स्टूडेंट्स में इतना शेयर करो कि ये सभी स्टूडेंट्स के पास, हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और वीडियो आप तक टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप स्टडी एस के साथ।